एक दिन बड़ी भलाई पैदा करेगा यीशु नासरी के नाम से। आज आपको शायद लगता हो कि मैं बहुत बुरी परिस्थिति में, बहुत बुरे हालातों में हूँ, परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करता, परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करता, परमेश्वर मुझे मेरे फाइनेंस को ब्लेस नहीं कर रहा, परमेश्वर। वो सब बातें जो आपके जीवन में घट रही हैं, वो आपको एक स्टार बनाने के लिए घट रही हैं कि एक दिन आप स्टार की तरह चमकेंगे और लोग आपको देखेंगे यीशु नासरी के नाम से। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खुदावंद ने मुझे अपने रूम जब मैं प्रेयर कर रहा था, मुझे आपको बोलने के लिए बोला कि ये कलीसिया स्टार बनेगी यीशु नासरी के नाम से। आने वाले दिनों में आप चमकने वाले यीशु नासरी के नाम से। आपके जीवन में जितनी हालात और परिस्थितियां बीत रही हैं, वो सब आपको स्टार बनने के लिए बनाई जा रही है यीशु नासरी के नाम से। वो आपको एक खजूर की तरह हरा भरा करने के लिए बनाई जा रही है यीशु नासरी के नाम से। वो आपको एक कन्वर्टर पकड़ करो, कन्वर्टर को डाल दो, क्योंकि जब वो किसी चीज को बनाता है तो उस चीज को बनने के लिए एक समय लगता है, और उस समय के लिए वो आपको तैयार करता है ताकि वो आपको सही समय पे एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। आमीन। ऊंचा आशीष आपको एक अच्छा परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर की बेटी या उसका अगुआ या उसकी दासी उसका दास वो सब बनाता है ताकि आप उसके लिए, उसकी महिमा के लिए आप परमेश्वर को अपनी महिमा दे सके, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके अपनी महिमा के लिए। इसलिए वो आपको बना रहा होता है। और जब कोई भी चीज उस बनाई जाती है तब उसे पेनफुल प्रोसेस से निकलना पड़ता है, क्योंकि जब कोई चीज धरती पे बनाई जाती है, जब पैदा की जाती है, तो किसान को जब कुछ बनाया जाता है किसान के जीवन में, या किसान खेती को पैदा करता है, तो किसान को एक दर्दनाक दर्द से, पीड़ा से निकलना पड़ता है। वचन बताता है, क्योंकि किसान खेती करता है, किसान फल बीज बोता है, किसान उस खेती की बार बार रखवाली करता है ताकि जानवर आके उसे खा ना सके। वो एक पेनफुल प्रोसेस, एक दर्दनाक दर्द से निकलकर उस अपनी फसल को प्राप्त करता है ताकि वो उसे खाकर अपने साल भर तृप्त रह सके और जिंदा रह सके। वैसे ही परमेश्वर आपको उस प्रोडक्ट के लिए, जिसके लिए उसने आपको चुना होता है, जिस काम के लिए उसने धरती पे आपको चुना है, उस काम को बनाने के लिए आपको एक पेनफुल प्रोसेस से कई बार वो निकालता है। दर्द ऐसे कह सकते हैं कि दर्द के बड़े पलों से आपको निकालता है, जो पल आपको बहुत मुश्किलात से, बहुत मुसीबतों से निकालते हैं और आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्योंकि अगर एक संसार में एक बच्चा आता है तो एक माँ को बहुत पेनफुल प्रोसेस से निकलना पड़ता है, पर एक बच्चा जब संसार में आता है तो माँ अपनी सारी दर्दों को भूल जाती है। वैसे एक दिन ऐसा आएगा अब आपके जीवन में, आपने जितनी दर्दें सही हैं इस मसीह के लिए, आप उसके लिए स्टार बनोगे और आप बीते दिनों की कभी बातें याद ना करोगे यीशु नासरी के नाम से। ये मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूँ उसका अगुआ होने के नाते। याद रखना, रिसीव करो, ग्रहण करो अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये मेरे लिए आपके शब्द हैं जो खुदाबंद इस कलीसिया को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए मुझे बोल रहा है। रिसीव करो, ग्रहण करो जो मैं तुझे कह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और उसे उसके ऊपर चलना शुरू करो, क्योंकि वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बन। उसने कहा सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। बोलो धन्यवाद यीशु। जितना वचन सुना जाए वो 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्तियां, जादू की शक्तियां, टोने की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। हे परमेश्वर, मुझे 100 गुना फल दे। अंधकार की शक्तियां परमेश्वर मेरे जीवन में कभी काम ना कर पाए। हे परमेश्वर, तेरा वचन ही मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरी ज्योति, मेरा मार्ग, सब कुछ है। हे परमेश्वर, मुझे अपने वचनों पर चलने वाला बन। ऐसा बना परमेश्वर, मैं जीवन भर तेरे वचनों पर चल सकूं और 100 गुना फल लेकर आ सकूं। अपने दिलों को खोलिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जिन लोगों ने आपके जीवन में बुरा किया है उन्हें माफ कर दीजिए। जब तक आप माफ नहीं करेंगे, प्रभु आपको कभी माफ नहीं करेगा। सबसे पहले ऐसा करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर, जिन लोगों ने मेरे जीवन में कुछ भी किया मैं उन्हें माफ करता हूँ, और दिल से माफ करो, और जो कुछ भी उन्होंने किया उसे भूल जाओ। माफ करो, माफ करो,
माफ करो, क्योंकि शैतान तब तक भी अलविदा नहीं होता हमारे जीवन से जब तक हम कई लोगों को या अपने नजदीकी संबंधी को माफ नहीं करते जिन्होंने आपके जीवन में बुरा किया। जब यीशु के जीवन में बुरा हो रहा था, उसे थूका जा रहा था, उसे थप्पड़ मारे जा रहे थे, उसे नीचा मारा जा रहा था, उसने कहा हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हे पिता ने माफ कर दे। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह भगवान था, पर बाइबल में इब्रानियों पुस्तक में लिखा कि उसने अपना एक भी अधिकार इस्तेमाल नहीं किया। अधिकार मतलब मान के चलो कि कोई व्यक्ति डीसी है और अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता तो वो किसी काम का डीसी नहीं है। वैसे यीशु मसीह ने किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, वो हमारे समान था। अगर उसने माफ करना सिखाया है तो हमें माफ करना है सबको, हर एक विरोधी को, हर एक बैरी को, हर एक जन को जिसने हमारे विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि ना ही आपके जीवन में जिस सीरियस के ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं, ना ही आपके जीवन में चिंगाई आएगी और ना ही शैतान अलविदा होगा। और जैसे आप माफ करोगे शैतान भी अलविदा होगा और बीमारियां भी अलविदा होंगी यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर, मैं अपने दिल को खोलता हूं, मुझे 100 गुना फल लाने वाला बना, 100 गुना फल लाने वाला बना परमेश्वर। परमेश्वर, जैसे मैंने अपने बैरियों, अपने दुश्मनों के पापों को माफ कर दिया, उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखी, हे परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, मेरी बीमारियों को मुझसे दूर कर। धन्यवाद यीशु। यीशु नासरी के नाम से अपनी दुआ को मांग लेते हैं। धन्यवाद यीशु। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा ये विश्वास है, आपका आत्मिक पिता होने के नाते मैं ये विश्वास रखता हूं इन दिनों में, इस सालों में, कि जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उस पर चल पड़े, मैं आपको कहता हूं ना ही शैतान आपको हाथ लगा पाएगा, ना ही बीमारियां आपके नजदीक आ पाएंगी। जो मैं आपसे कहता हूं अगर आप वो करना शुरू कर दें। जब मंदिर के ऊपर वो लंगड़ा बैठा हुआ था तो पतरस ने एक बात बोली मेरी ओर देख। उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से देता हूं, उठ चल फिर और दौड़। और वो लंगड़ा उठा और चला और दौड़ा यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि उस लंगड़े ने पतरस की बात को फॉलो किया। आजकल इसी असेंबली फलवंत नहीं है क्योंकि वो अपने अगुए की बात को फॉलो नहीं करती, जबकि वो सवाल करते अपने अगुए के साथ, मेरी जिंदगी में ये हो गया, मेरी जिंदगी में ये हो गया। वो जो आपका अगुआ आपको बता रहा है वो आपसे आत्मा से भरा पड़ा है, उसकी सुनो। जब सुनो ध्यान से, जब पतरस, यूहन्ना और याकूब और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए और जब प्रभु का रूप बदला तो पतरस क्या कहता परमेश्वर हम यहीं पे वेदियां बनाते और यहीं पे रुक जाते और यहीं पे ठहरते हैं। और आकाशवाणी हुई और उसने कहा ये मेरा प्रिय बेटा, इसकी सुनो। और उसके बाद पतरस के जीवन में बदलाव आया, क्योंकि पतरस को यह विश्वास हुआ कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास रखना है, पर जो अगुआ मुझे परमेश्वर ने यीशु मसीह दिया है मुझे इस पर भी विश्वास रखना है। और उसके बाद उसके जीवन ट्रांसफर हुआ, बाइबल बताती है, और पतरस के ऊपर कलीसिया स्थापित की गई। आप कितनी आत्मिक समझ रखते हैं बातों के ऊपर, आपको उतनी ही परमेश्वर, उस तरीके से ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर पाएगा जितनी आपकी समझ होगी। जितना आप आत्मा की बातों को समझ सकेंगे उतना ही परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, उतना ही परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा, और उतना ही परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, उतना ही छुटकारा देगा परमेश्वर आपको। इसलिए कुछ लोग डिलीवर तो होते हैं पर बाद में दोबारा बीमारी में जकड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा की समझ ना रखना भी एक पाप है। बैठ जाओ प्रभु की हुजूरी में, बैठ जाओ जीवत परमेश्वर की जीवत। पौलुस ये नहीं कहता कि मसीह की चाल चलो, पौलुस कहता मेरी जैसी चाल चलो।
क्या पौलुस पढ़ा है? क्या पौलुस पर